नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी प्रीवियस टीसी की जो क्लासेस चल रही थी उसी के अंदर अपन आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे। आमेर के इतिहास के अंदर हम आज आगे चर्चा करेंगे। तो आमेर के इतिहास के अंदर हम आज मिर्ज़ा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो शासक होगा अपना वो होगा आपके मिर्ज़ा राजा जय सिंह। मिर्ज़ा राजा जय सिंह जय सिंह ने आपके 3 मुग़ल बादशाहों की क्या की थी, आपके सेवा की थी। तो लिख सकता हूँ मैं किन किन की इसने सेवा की थी। तो सबसे पहले आपके आएगा शाहजहाँ। कौन सा आएगा? जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। इन तीनों की इसने क्या की थी, आपके सेवा की थी, कि मतलब तीनों के दरबार में यह रहा था। ठीक है ना। तो किन किन के दरबार में रहा था आपके? सबसे पहला तो आपके आता है जहांगीर, फिर आता है आपके शाहजहाँ, फिर आपके आता है औरंगजेब। तीनों के दरबार के अंदर आपके ये रहा था। उसके बाद देखो आगे अपन चर्चा करें थोड़ी सी कि सर्वाधिक शासनकाल कछवाहा वंश का जो राजा रहा था उसमें से मिर्ज़ा राजा जय सिंह का ही सर्वाधिक कार्यकाल रहा था। तो मैं लिख सकता हूँ कि कछवाहा राजाओं में सर्वाधिक कार्यकाल इसी का रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर ने इसे आपके अहमदनगर का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि जहांगीर ने इसे अहमदनगर का विद्रोह दबाने हेतु भेजा था। ठीक है ना। तो अहमदनगर का विद्रोह दबाने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा था? आपके मिर्ज़ा राजा जय सिंह को भेजा था। शाहजहाँ आता है। शाहजहाँ ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? आपके मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी थी। तो मैं लिख सकता हूँ कि शाहजहाँ ने इसे मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी। मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो जहांगीर ने तो इसको कहाँ भेजा? आपके अहमदनगर का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। और आपके जो मिर्ज़ा राजा की उपाधि प्रदान की थी इसे, वो आपके किसने प्रदान की? इसको शाहजहाँ के द्वारा प्रदान की गई। ऐसी कहानी आती है कि हिंदुस्तान का एकमात्र शासक था जिसने आपके शिवाजी को हराया था। छत्रपति शिवाजी थे ना, उनको हराने वाला कौन था? आपके जय सिंह था। तो मैं लिख सकता हूँ कि राजस्थान का एकमात्र राजा, या लिख सकते हैं कि मुगलों का एकमात्र सेनापति जिसने छत्रपति शिवाजी को हराया था। छत्रपति शिवाजी को हराया था। अब देखो
ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी बड़े ही खतरनाक शासक हुआ करते थे। इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। और इनकी माता बचपन से ही इनको वीरता की शिक्षा वगैरह दिया करती थी। लेकिन जो आपके मिर्जा राजा जय सिंह आता है, उसने कूटनीति के कारण आपको किसके कूटनीति से छत्रपति शिवाजी को क्या करा दिया? पराजित कर दिया था। अब देखो औरंगजेब था ना, औरंगजेब ने इसे दक्षिणी भारत भेजा था। औरंगजेब ने इसको कहाँ भेजा? दक्षिणी भारत भेजा था। लिख सकते हैं कि औरंगजेब ने इसको शिवाजी के खिलाफ दक्षिणी भारत भेजा था। कहाँ भेजा था? दक्षिणी भारत भेजा था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एकमात्र शासक था तो औरंगजेब के समय ही आपके मिर्जा राजा जय सिंह आता है ना, उसने किसको हराया था? आपके छत्रपति शिवाजी को हराया था। और छत्रपति शिवाजी को संधि करने के लिए मजबूर किया था। क्या करने के लिए? संधि करने के लिए। तो इनके बीच में होगी आपके पुरंदर की संधि। कौन सी संधि होगी? पुरंदर की संधि। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो उसके अंदर भी पढ़ते हो कि शिवाजी ने किसके साथ? मिर्जा राजा जय सिंह के साथ कौन सी संधि की थी? आपके पुरंदर की संधि की थी। मिर्जा राजा जय सिंह किसका सेनापति था? औरंगजेब का सेनापति था। ठीक है ना। अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे पुरंदर की संधि के बारे में। जो इसको ये मिर्जा राजा की उपाधि थी ना, वो आपके शाहजहां ने कंधार अभियान के समय दी थी। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन के कंधार अभियान के समय उपाधि, ठीक है ना, कि उस समय इसको क्या दी थी? आपके मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। मिर्जा राजा की उपाधि आपके किसको अकबर ने किसे दी थी? मान सिंह को प्रदान की थी। और कौन सी उपाधि दी थी? मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी। फर्जंद का मतलब होता है आपके पुत्र या बेटा, ठीक है ना। और देखो इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद जो प्रमुख रूप से जय सिंह ने क्या किया, तो पुरंदर की संधि के बारे में अपन जानेंगे। तो कौन सी संधि हो रही है? आपके पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि पुरंदर की संधि के बारे में अपन क्या करेंगे? थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये संधि कब हुई और किसने ये संधि की थी, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पुरंदर की जो संधि है आपके 1665 ईस्वी के अंदर होती है। कब होती है? 1665 ईस्वी के अंदर होती है। और ये आपके छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में होती है। इन दोनों के बीच में ये संधि होती है और इस संधि के तहत अनेक प्रकार की शर्तें रखी जाती हैं। इन शर्तों में जो महत्वपूर्ण शर्तें होती है कि आपके छत्रपति शिवाजी के पास कुल 35 दुर्ग हुआ करते थे। कितने दुर्ग होते थे? 35 में से 23 दुर्ग किसको सौंप दिए? मुगलों को सौंप दिए। इस संधि की पहली शर्त तो क्या थी कि जो 35 दुर्ग आपके पास है उनमें से आप 23 दुर्ग किसको सौंप दो? मुगलों को सौंप दो। किसने कहा? मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा। किसने कहा? आपके छत्रपति शिवाजी से कहा। शिवाजी ने कहा ठीक है भाई, तू कहता है तो तेरी बात मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो इस संधि के तहत और क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो पहला अपन लिख लेते हैं कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई। 1665 ईस्वी में इस संधि के तहत इस संधि के तहत 35 दुर्ग में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। शिवाजी ने मुगलों को सौंप दिए। ठीक है ना, कि ये लो मुगलों का तुम ये दुर्ग अपने पास रख लो। किसने कहा? छत्रपति शिवाजी ने कहा, ठीक है ना।
और जो आपके औरंगजेब का पुत्र था संभाजी, क्या नाम था? संभाजी। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि संधि तो हम कर लेंगे, लेकिन किसी न किसी को आपके मुगल दरबार के अंदर भेजना होगा। तो औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम क्या था? आपके संभाजी। तो संभाजी को कहाँ भेजा गया? संभाजी को मुगल दरबार में भेजा गया, मुगल दरबार में भेजा गया। वह औरंगजेब ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया। कितने हज़ार का बनाया? 5000 का मनसबदार बनाया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा से कहा था कि यार एक बार शिवाजी को भी तो लेके आओ मेरे पास, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा आदमी है, ठीक है ना। तो शिवाजी को भी यहाँ पर लाया गया था, लेकिन शिवाजी को क्या किया? आपके औरंगजेब ने बंदी बना दिया। किसको? शिवाजी को औरंगजेब ने क्या कर दिया? यहाँ पर बंदी बना दिया। लिख लेते हैं कि औरंगजेब को इसने बंदी बना लिया। औरंगजेब ने देखो हुआ क्या, मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब शिवाजी से कहा था कि चल मेरे साथ, तुझे मैं भरोसा दिलाता हूँ कि औरंगजेब तुझे बंदी वगैरह नहीं बनाएगा, वापस तुझे छोड़ देगा, एक बार तुझसे मिलना चाहता है। तो शिवाजी ने आपके छत्रपति मिर्जा राजा जय सिंह के ऊपर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया और औरंगजेब के दरबार में आ जाते हैं। लेकिन औरंगजेब इसको क्या करता है? बंदी बना देता है। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने जबान दी थी शिवाजी को कि मैं आपको यहाँ से वापस सुरक्षित निकालूंगा। तो ऐसा कहते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह की सहायता से शिवाजी को वापस यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि जो बर्तन वगैरह होते हैं उसके अंदर इनको रखकर बाहर भिजवा दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शिवाजी यहाँ से वापस बच जाता है। उसके बाद देखो आगे कि इसने और क्या क्या कार्य किए। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने आपके आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक है ना। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण आपके किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। अब जय से नाम है तो कौन सा दुर्ग बनाएगा? जयगढ़ बनाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। जयगढ़ को चील का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चील का टीला। हम लिख सकते हैं कि जयगढ़ को, कि पहले जयगढ़ को चील का टीला भी कहते थे, ठीक है ना। तो चील का टीला भी कहा जाता था किसको? आपके जयगढ़ को कहा जाता था। जयगढ़ को आपके आमेर के शासकों का संकटकालीन दुर्ग माना जाता था। तो लिख सकता हूं कि जयगढ़ को, शायद तक मैंने दुर्गों में लिखे हैं, है ना। आमेर का संकटकालीन दुर्ग माना जाता है। ठीक है ना। संकटकालीन दुर्ग कौन सा था? आपके जयगढ़, ठीक है ना। आमेर के राजाओं का संकटकालीन दुर्ग माना जाता है। देखो चील का टीला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चील वगैरह होती है ना, चील जानते हो ना, तो वो अधिक रहा करती थी, इसलिए इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? आपके चील का टीला रख दिया। और देखो कि
जो आपके औरंगजेब था ना, औरंगजेब को राम सिंह की हवेली में गिरफ्तार किया था। औरंगजेब को कहाँ पर गिरफ्तार किया था? राम सिंह की हवेली में। राम सिंह आपके किसका? मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र हुआ करता था। फिर उसकी सहायता से ये आपके जयसिंह क्या करता है? शिवाजी को बचाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद आपके मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में प्रमुख कौन कौन से कवि वगैरह थे, उनके बारे में जानेंगे। तो अपन नेक्स्ट लिखेंगे प्रमुख दरबारी विद्वान। सबसे पहले आएंगे वो आएंगे आपके बिहारी। क्या नाम था? बिहारी। ठीक है ना। बिहारी जी थे वो मतलब सबसे फेवरेट हुआ करते थे इनके, किनके? मिर्जा राजा जयसिंह के। ठीक है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बिहारी सतसई। क्या लिखा? बिहारी सतसई। तो लिख सकता हूँ कि पुस्तक बिहारी सतसई, ये श्रृंगार रस के ऊपर थी। किसके ऊपर? श्रृंगार रस। जब अपन हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तब हम श्रृंगार, संयोग और वियोग रस पढ़ता है ना, उसी ऊपर श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। ठीक है ना। टोटल कितने दोहे लिखे हुए हैं? 713 दोहे लिखे गए। ठीक है ना। तो 713 दोहों के अंदर हमें बिहारी सतसई के अंदर ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। और किसके ऊपर? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता था। एक तो होता था आपका संयोग और एक होता है आपके वियोग। जैसे आपने मीरा के दोहे वगैरह पढ़े होंगे, उसके अंदर हमें संयोग भी मिलता है और वियोग भी मिलता है। संयोग का मतलब तो होता है किससे मिलना और वियोग का मतलब होता है किससे बिछड़ जाना। ठीक है ना। तो श्रृंगार रस के कितने? 713 दोहे आपके किस में लिखे हुए हैं? बिहारी सतसई के अंदर लिखे गए हैं। एक व्यक्ति और आता है इसके दरबार में, वो था आपके कुलपति मिश्र। क्या नाम था? कुलपति मिश्र। ये आपके जो ये बिहारी जी थे ना, बिहारी जी, उनका ये क्या था? भांजा था। तो मैं लिख सकता हूँ कि बिहारी जी का भांजा, बिहारी जी का इसका मतलब बिहारी जी का ये भांजा था ना, ये भी बहुत ही शानदार शानदार कविताएं लिखा करता था। इससे भी आपके मिर्जा राजा जयसिंह बड़े ही प्रसन्न रहा करते थे। इसने टोटल आपके 52 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 52। तो मैं कह सकता हूँ कि कुलपति जी ने इसने कुल 52 पुस्तकें लिखी, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह की विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। विजयों की जानकारी मिलती है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने किन किन के साथ युद्ध किया था, किस प्रकार से उस युद्धों के अंदर सफलता अर्जित की थी। उन सारी जानकारी हमें किसके अंदर? कुलपति मिश्र के द्वारा आपके 52 पुस्तकें लिखी गई थी, उसके अंदर प्राप्त होती है। ठीक है ना। एक और आता है आपके राय कवि। क्या नाम आता है आपके? राय कवि, जिसने जयसिंह चरित्र लिखा था। तो तीसरा व्यक्ति कौन आता है? राय कवि। इसने क्या लिखा था? जयसिंह चरित्र लिखा था। तो राय कवि के द्वारा आपके जयसिंह चरित्र लिखा गया था। ये प्रमुख इनके क्या थे? दरबारी विद्वान वगैरह थे। ऐसा कहा जाता है कि जयसिंह का विवाह एक बहुत ही सुंदर रानी के साथ हुआ था, जिससे मिर्जा राजा जयसिंह का जो राज्यारोहण मतलब राज्य के अंदर जो ध्यान रहता था ना, वो बिल्कुल ही नहीं रहा।
अब सिर्फ वो उस रानी के साथ रहा करते थे, राज्यारोहण के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे कि राज्य के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तभी बिहारी जी एक दोहा कहते हैं, उसके ऊपर मिर्जा राजा जयसिंह इन्हें 1 लाख रुपए देते हैं। कितने रुपए देते हैं? 1 लाख रुपए एक दोहे के लिए। वो कैसा दोहा था उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। अली कली में ही अली कली में ही बिंदियों आगे कौन हवाल। देखो हुआ क्या था कि मिर्जा राजा जैसे था ना, उसका विवाह एक बहुत ही खूबसूरत रानी के साथ हुआ था। तो इसका जो पूरा ध्यान वगैरह था उस रानी के अंदर लगा रहता था। तब बिहारी जी ने देखा कि यार ऐसे तो राजा काम ही नहीं करेगा तो प्रजा वगैरह क्या हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी। तो बिहारी जी ने कहा कि राजा को जगाने का प्रयास किया। राजा को कहा कि आप प्रजा की बात सुनिए, आप प्रजा की बात नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा। ऐसे आप राज्य चला रहे हो, आप वहाँ मीटिंग के अंदर ही नहीं आ रहे हो, सभा के अंदर भी नहीं आ रहे हो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तभी आपके बिहारी जी कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। कहते हैं उस रानी के बारे में, कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर, कि अभी तक तो उसकी उम्र बहुत ही क्या है, छोटी है। मधुर नहीं विकास यही काल, कि अभी तक तो उस जो महिला है जिससे आप प्रेम कर रहे हो उसका पूर्ण रूप से क्या नहीं हुआ है, विकास भी नहीं हुआ है। अली कली में ही बिंदियों, कि अभी तक तो वो छोटी है, उसी समय भी आप क्या हो उसके प्रेम के अंदर इतने खो चुके हो, आगे कहीं हवाल, कि जब वो और बड़ी हो जाएगी तो आपकी और क्या हालत हो जाएगी। ठीक है ना। कौन कहते हैं? आपके बिहारी जी। कौन कहते हैं? बिहारी जी। तो ये कैसा दोहा है? आपके श्रृंगार का दोहा है। ठीक है ना। इस दोहे के ऊपर आपके बिहारी जी को कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए। कितने रुपए दिए? मैंने भी बोला मुझे भी कोई 1 लाख रुपए दे दो। ठीक है ना। 1 लाख रुपए दिए। और साथ में ही एक जगह आती है काली पहाड़ी। कौन सी जगह आती है? काली पहाड़ी। जागीर दे दी। देख लो, अब भाई साहब ने एक दोहा बोला, पैसे वाला ही पैसे वाला हो गया। 1 लाख रुपए अलग से दिया और काली पहाड़ी गांव की जागीर दे दी और किले ऐश कर। इतना अच्छा दोहा लगा किसको? आपके मिर्जा राजा जयसिंह को। तो ये हमने पढ़ लिया आपके मिर्जा राजा जयसिंह। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आएगा वो आएगा आपके सवाई जयसिंह। कौन आएगा? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। सवाई जयसिंह बहुत बड़ा है, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास लगेगी। ठीक है ना। तो आज आपने क्या पढ़ा? मिर्जा राजा जयसिंह। जहांगीर के द्वारा इसे कहाँ भेजा गया था आपके? हाँ, अहमदनगर का विद्रोह दबाने के लिए। किस कहाँ पर? जहांगीर के द्वारा। हाँ, अहमदनगर का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। और आपके मिर्जा राजा जयसिंह की उपाधि इसे किसने दी थी? शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। कौन से अभियान के समय? कांधार। कौन सा अभियान? कांधार अभियान। ठीक है ना। इसने औरंगजेब का सेनापति रहते हुए सबसे पहले औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था आपके? हाँ, ये चीज़ मैंने नहीं लिखी, लिख देना है ना, कि औरंगजेब की सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला शासक। ठीक है। और उसके बाद देखो औरंगजेब ने इसे दक्षिणी भारत में भेजा था
किसके खिलाफ? छत्रपति शिवाजी के खिलाफ भेजा था। और छत्रपति शिवाजी के खिलाफ इसने क्या की थी? पुरंदर की संधि की थी 1665 ईस्वी के अंदर। और इस संधि के तहत 35 में से 23 दुर्ग किसको सौंप दिए गए? मुगलों को सौंप दिए गए। और इस संधि के तहत कहा गया था कि जो आपके शिवाजी हैं, शिवाजी का पुत्र संभाजी को कहाँ भेजना होगा? मुगल दरबार में भेजना होगा। और मुगल दरबार में संभाजी आए और संभाजी को औरंगजेब ने 5000 का मनसबदार बना दिया। और साथ साथ में कहा कि शिवाजी को भी आना पड़ेगा। शिवाजी गए तो शिवाजी को उसने क्या कर दिया? बंदी बना दिया। लेकिन मिर्जा राजा बंदी बनाकर राम सिंह की हवेली के अंदर रखा। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने वादे के मुताबिक औरंगजेब को वहाँ से बाहर छत्रपति शिवाजी को वहाँ से बाहर निकलवा दिया। और प्रमुख बातें कि इसके प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आपके आता है बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सस्सई लिखा। और उसके बाद आता है कुलपति मिश्र, उन्होंने 52 पुस्तकें लिखी, जिसके अंदर मिर्जा राजा जयसिंह के युद्धों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद एक आता है आपके राजकवि, जिसने जयसिंह चरित्र लिखा। और बिहारी जी ने जब ये प्रेम के अंदर पड़ गए थे मिर्जा राजा जयसिंह, तो बिहारी जी ने एक बहुत ही शानदार दोहा कहा था। और उस दोहे के लिए उन्हें 1 लाख रुपए और काली पहाड़ी की जागीर प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार से आपके मिर्जा राजा जयसिंह समाप्त होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे सवाई जयसिंह। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।